देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज और आज हमारे साथ में बातचीत करने के लिए करियर दर्पण के सीईओ राजीव जी हैं। राजीव जी, आपका करियर दर्पण है, ये किन किन क्षेत्रों में काम करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा नाम राजीव है और मैं पिछले 10 वर्षों से इस स्थान पे विराजमान हूँ। एक शिक्षण संस्थान को लेकर के करियर दर्पण हमारा एजुकेशन सेक्टर में वर्क करती है। बेसिकली जो बच्चा 10th और 12th के बाद प्रोफेशनल कोर्स, वोकेशनल कोर्स, टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, वैसे बच्चों को उनके गंतव्य में पहुंचाता हूं। सर, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पैसे के अभाव में हायर एजुकेशन नहीं कर पाते हैं। उनके लिए सरकारी या आपके द्वारा जो कॉलेज में प्लेसमेंट की जाती है, उनमें कौन कौन सी व्यवस्था है? मैं नीतीश कुमार का बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं तो पिछले 10 वर्षों से इस लाइन में काम कर रहा था, लेकिन 2017 में एक योजना आई, बिहार स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड 7 निश्चय युवा योजना के तहत में जो बच्चे पढ़ना तो चाहते थे, बहुत सारे गरीब बच्चे हुआ करते थे, लेकिन उनको ललक होती थी कि मैं बीटेक करूं, एमबीए करूं, एमसीए करूं, प्रोफेशनल कोर्स करूं, जिससे कि मुझे करने से टेक्निकल डिग्री से 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख की सैलरी मिले। जनरली बीए और आईए करने बाद नौकरी नहीं मिलती आज की डेट में, लेकिन वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्स करने से जॉब मिलती है, बीटेक करने से जॉब मिलती है। तो नीतीश कुमार जी का योजना आया 7 निश्चय योजना के तहत में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसके तहत में गरीब बच्चों को दिया जाता है 4 लाख रुपया, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी समूह हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समूह को ये 4 लाख रुपया दिया जाता है, जिसके तहत में बच्चों को प्लेस करता हूँ और उनके गंतव्य तक पहुँचाता हूँ। सर, इसमें कौन कौन सी कॉलेजें होती है, यूनिवर्सिटी होती है जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में? बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं कि जो नहीं लेते हैं। इसमें कौन कौन से कॉलेज और कौन कौन से कोर्स आते हैं सर? मैं बता दूं कि जो चयनित किया गया है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, वैसे कॉलेज जो नंबर 1 हो, जो 1 नंबर में हो, जिसको डिस्टिंक्शन मार्क्स मिला हुआ। कहने का मतलब यह है कि जिन कॉलेज के पास में नाइक ग्रेड ए, एनआरएफ या फिर एनबीए, जो भारत सरकार की मान्यता प्राप्त कॉलेज है, 7,000 दिल्ली एनसीआर में लगभग कॉलेज आती है, मात्र 2-3 कॉलेज, श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज हो गया, तुलाज कॉलेज हो गया, बहुत सारी ऐसे अनेकों कॉलेज हैं। अगर रायपुर में बात किया तो रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या 1995 की कॉलेज है, जब दोनों स्टेट की थी पहले। मतलब जो भी चयनित किया गया कॉलेज का सरकार के माध्यम से, वो ग्रेड ए एटलीस्ट एग्रीगेटेड हो, उसी कॉलेज को, जहाँ की 80% बच्चों को प्लेसमेंट मिनिमम मिलता हो, वैसे कॉलेज में ही बच्चों को दाखिला कराया जाता है। उसी कॉलेज में बच्चों को 4 लाख दिया जाता है। सर, जैसे आपने 4 लाख का जिक्र किया, सर 4 लाख जो बच्चे लेते हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं इसको देना कैसे है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इसके बारे में कुछ हमें बताएंगे? हाँ, गर्ल्स के लिए 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बॉयज़ के लिए 4% है। ड्यूरिंग एजुकेशन किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं लगती है, 4th ईयर्स तक किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब 4 साल आप जॉब ले लेते हैं तो पैसा लौटाना है, जॉब नहीं लेते हैं तो पैसा नहीं लौटाना है। जैसा कि हमारा मुखिया जो नीतीश कुमार जी हुए, इन्होंने अपने मंचों के माध्यम से कई दफ़ा बोला है कि बेटा जॉब ले लो तो पैसा 86 किस्तों में लौटाना। अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो 3500 से 4,000 EMI आती है। और जहाँ पे बच्चों का एडमिशन होती है, नो डाउट वहाँ पे 4 लाख, 5 लाख का, 6 लाख का प्लेसमेंट तो होता ही होता है, तो बच्चों को देने में कोई हर्ज नहीं होती है। खुशी खुशी से बच्चे, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बच्चे पेमेंट लौटाते हैं। सर, जिसने आपने कहा कि 1 ग्रेड के सारे कॉलेजेस होते हैं, उसमें प्लेसमेंट की क्या गारंटी रहती है? अगर हम कोर्स या बच्चा कोई कोर्स करे, उसका फ्यूचर में होता है कि हमें जॉब मिलना चाहिए, उसकी जॉब को लेकर या प्लेसमेंट को लेकर क्या उन कॉलेजों की व्यवस्था रहती है? सरकार ने जो चयनित किया है कॉलेज, मैं पहले भी बता चुका हूं कि वैसे कॉलेज की चयनित किया गया है जिस कॉलेज में उस कोर्स करने से पार्टिकुलर 80% मिनिमम बच्चों का प्लेसमेंट होता हो। जो थोड़ा बहुत भी बिहार के बच्चे पढ़ने में, जिनकी स्किल डेवलपमेंट अच्छी है, नॉलेज वाइज अगर इंग्लिश अच्छी नहीं भी है, तो जिस कॉलेज में भेजा जाता है अलग से बिहार के बच्चों के लिए, वहाँ पे हम लोग ने व्यवस्था करते हैं कि आप एक बार स्टैंडर्ड हो जाएं, आप बोलने चलने में अच्छे हो जाएं, आपकी कम्युनिकेशनल स्किल अच्छी हो जाए, आपकी स्किल डेवलपमेंट अच्छी हो जाए, और नो डाउट वहाँ से प्लेसमेंट होती है। जिन कॉलेज में यहाँ से एडमिशन कराया जाता है, जिस कॉलेज को चयनित किया गया बिहार से बाहर के, वैसे ही कॉलेज चयनित किया गया है जो अपने आप में सुपर हो, अपने आप में डोनेशन वाला कॉलेज हो, बहुत बड़ी ब्रांड कॉलेज हो, वैसे कॉलेज में बिहार के बच्चों को एडमिशन कराया जाता है। ए ग्रेड मिलना इतना ईजी नहीं है। लगभग 33,000 अप्रोक्सीमेट में ऑल इंडिया में कॉलेज है, जिसमें से 5% को मात्र मिला होगा ए ग्रेड, बाकी कॉलेज को नहीं मिला होगा। तो वैसे कॉलेज में नीतीश कुमार जी भेज रहे हैं अपने बच्चों को कि जहाँ की उनकी जॉब की 100% सुनिश्चित हो। राजीव जी, चलते चलते एक क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप कोई कॉलेज, कोई बच्चा का इंक्वायरी हो तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है, या आपके जो कोई नंबर हो तो वो हमारे दर्शकों को बताएं?
संपर्क करने के बहुत सारे आज के डेट में माध्यम है, डिजिटल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, जैसे आप भी हैं श्री कृष्णा न्यूज़ से, तो ये भी एक बच्चों को संपर्क करने के बहुत एक सुलभ आज के डेट में साधन हो गई है। लेकिन बेसिकली मेरा एक वेबसाइट, 2 वेबसाइट मेरी रन कर रही है, www.careerdapan.com। उसके माध्यम से भी बहुत सारे बच्चे देखते हैं। मेरा 10 ईयर्स ओल्ड वेबसाइट हो चुकी है। 10 ईयर्स ओल्ड से मैं 10 वर्षों से यहाँ पे एक भरोसेमंद बैठा हुआ हूँ। बच्चों को लगता है कि नहीं, सर का ऑफिस 10 साल से है, तो हमें जो भी यहाँ से दिया जाएगा अच्छा बताया जाएगा, अच्छा करियर के बारे में बताया जाएगा, अच्छे कॉलेज हमें चयनित किया जाएगा। इसलिए बच्चे हमारे पास आते हैं और मैं जिला वाइज पे मेरी बहुत सारी टीम है, जाते हैं और छात्रों के बीच में स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं और उसके माध्यम से बच्चों का नंबर आती है और हमारा जो टीम है उनको अप्रोच करती है। जो मैं इंट्रेंस लेता हूँ, एग्जाम लेता हूँ बच्चों को, तो उन्हें बताया जाता है कि हाँ आप पास कर गए हैं, आपके इस कॉलेज में आपकी एडमिशन होगा। सर काफ़ी बच्चे का एक क्वेश्चन रहता है कि मतलब हम कौन सा कोर्स करें, कौन सा कोर्स नहीं करें, काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। काफ़ी कन्फ्यूजन उन बच्चों के लिए क्या स्पेशल आप लोग कंसल्ट करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, उसका स्किल? बहुत सारे लड़के होते हैं कि किसी सब्जेक्ट में या किसी विषय में कमज़ोर होते हैं, उससे अपोजिट में जाना चाहते हैं, तो उन ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल क्या आप लोग करते हैं? नो डाउट, मुझे 10 वर्ष हो गया है काउंसलिंग करते करते। हमारे सामने जब बच्चे बैठते हैं तो मैं रीड कर लेता हूँ। इतनी कॉन्फिडेंस अब आ गई है मुझ में कि ये बच्चा करना क्या चाहता है और उनकी वीकनेस पॉइंट क्या है। अगर किसी बच्चे की मैथ्स में सपोज दैट नंबर खराब आए बट उनका इंटरेस्ट बीटेक में है, तो मैं उसे मतलब कि प्रेरित करता हूँ कि आप जाएंगे वहाँ पे आपकी अच्छी कर लेंगे। वो चाहते हैं बच्चे कि मेरा बायो है और मैं मेडिकल में जाऊँ, तो मैंने उसी सेक्टर में मैं उनको भेजता हूँ, नहीं आप जाइए, आप GNM BS नर्सिंग, आप BDS MBBS BMS आप कर सकते हैं, आप डरिए नहीं। बेसिकली बिहार के बच्चे डरते हैं कि मेरा इंग्लिश वीक है, इंग्लिश कमजोर है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं उन्हें बताता हूँ कि जब आप वोकेशनल कोर्स में आते हैं, आप प्रोफेशनल कोर्स में आते हैं, तो इंग्लिश वहाँ पे कोई ज़्यादा मारनी नहीं होती है। कैंपस के अंदर में आपको फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोलना है। आप जब जाएंगे, बहुत सारे अदर स्टेट के बच्चे आते हैं, वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज नहीं चलती है, जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है वो नहीं चलती है, बेसिकली सुनने नहीं चलती है, नहीं तो फिर इंग्लिश चलती है। तो सुनते सुनते बेहिचक वो रेगुलर में आते हैं और वो इंग्लिश बोलने लगते हैं अंततः। तो मैं कहूँगा कि बच्चे जब हमारे सामने बैठते हैं, मैं जब काउंसलिंग करता हूँ तो मुझे रीड कर लेता हूँ कि ये बच्चा क्या बनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, BCA करना चाहते हैं, MCA करना चाहते हैं, BTech करना चाहते हैं, BBA करना चाहते हैं। और तब उनको दिखा दो कि नहीं, आप जो करने जा रहे हैं आप इसमें सक्सेस नहीं कर पाइएगा। आप BTech न करके आप एग्रीकल्चर कीजिए, आप एग्रीकल्चर न करके आप नर्सिंग कीजिए, आप बेस्ट कर सकते हैं डॉक्टरी में, आप MBBS कीजिए, BDS कीजिए। तो मैं सामने जब बैठता हूँ बच्चों से, जब सवाल जवाब करते हैं तो पता चल जाता है कि बच्चा इंटरेस्टेड क्या है और वो डर किस रहा है। तो उस डर को हम लोग भगाते हैं और इजी वे में हम उसको अच्छी कॉलेज को प्लेस करते हैं। धन्यवाद राजीव जी हमारे चैनल पर